नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है नवंबर की 16 तारीख और शाम के 5:15 बज रहे हैं। तो दोस्तों हमने आज के दिन बहुत से सीड से लगाए हुए पौधों को रिपोर्ट किया है। कम से कम 50 से 60 प्लांट हैं जिनको आज हमने रिपोर्ट किया है, क्योंकि दोस्तों जब हम सीड लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं और फिर जैसे कि एक पैकेट में ही ढेरों प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ही हमने सीड लगाए थे और आज उनको हमने रिपोर्ट कर दिया है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से जो है पौधों के सीड को ग्रो किया था और कौन कौन से पौधे हमारे कितने बड़े हुए हैं और कौन कौन से पौधे आज हमने रिपोर्ट किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है ये मैरीगोल्ड। तो ये मैरीगोल्ड हमारा बिल्कुल सीड से लगाया हुआ है। तो आप देखें मैरीगोल्ड कितने बढ़िया से खिलने शुरू हो गए हैं और कलियां भी इनमें ढेरों बन रही हैं। और दोस्तों आप मैरीगोल्ड का साइज़ देखें कितने बड़े साइज़ का है। और ये हैं हमारे जो है देसी पिटूनिया, ये वाइट कलर के होते हैं और एक इनमें पर्पल कलर आता है और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। इनको हमने ग्रो नहीं किया था, सिर्फ हमने इनको रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है पॉट छोटे छोटे खाली पड़े हुए थे तो हमने इनमें लगा दिया इनको और अब तो इनमें बहुत ही बढ़िया फ्लावर आ रहे हैं। और दोस्तों ये पौधे तो ऐसे हैं कि पूरा साल ही जो है हमें फ्लावरिंग देते रहते हैं। और ये हैं हमारे कैलेंडुला। तो ये कैलेंडुला है, ये पिटूनिया हैं और मतलब इनमें ये मिले जुले हुए हैं। कोई प्लांट इनमें कैलेंडुला का है, कोई पिटूनिया का है। तो हमने इनको सीड से ग्रो किया है। तो अब देखते हैं इनमें जो है कौन सा कलर निकलता है, क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम हाइब्रिड पिटूनिया का सीड लेके आते हैं लेकिन उनमें से देसी पिटूनिया जो है प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों ये भी है ना हमारे कैलेंडुला के ही प्लांट है। अब तो इनमें ये कलियां आनी शुरू हो गई है, आपको ये बीच में छोटी सी दिख रही होगी। और ये है हमारे जो है डेजी, अफ्रीकन डेजी का प्लांट है। ये ऐसे छोटे साइज़ का ही रहता है और इसमें बीच में छोटे छोटे ढेरों जो है फ्लावर निकलते हैं। और ये हमारे जो है सीड के द्वारा लगाए हुए हैं तो इसलिए अभी इनमें फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। कोई कोई पौधे में सिर्फ कली बननी ही शुरू हुई है। और इस तरह से ही ये भी हमारे कैलेंडुला के ही हैं, इनमें भी ऐसा ही है, अभी जो है फ्लावर नहीं आए हैं। और दोस्तों ये सभी पौधे हमने आज ही रिपोर्ट किए हैं। और आप देखें ये प्लांट शायद वर्बीना के हैं। तो अभी हमें भी है ना अच्छे से नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी वैरायटी के प्लांट हैं, क्योंकि हमने जो है इन पे जो प्लांट का नाम नहीं लिखा था जब हमने सीड ग्रो किए थे। तो अब नहीं पता है कौन सी ये वैरायटी है, तो हमें तो शायद ये वर्बीना ही लग रहा है। और ढेरों प्लांट इसके ग्रो हो गए थे तो हमने आज जो बड़े थे उनको रिपोर्ट कर दिया है, बाकी छोटे अभी लगे हुए हैं। और दोस्तों ये है हमारे पेंजी वोयला के। तो पेंजी वोयला का प्लांट पेंजी के जैसा ही होता है लेकिन इसका फ्लावर पेंजी से थोड़ा सा छोटा आता है। और ये भी बिल्कुल हमारे सीड से ग्रो किए हुए प्लांट हैं। और दोस्तों इन्हीं पौधों को अगर हम नर्सरी से लेके आएंगे तो एक प्लांट जो है 7 से 8 रुपए में सीडलिंग हमें नर्सरी के ऊपर मिलेगी। और हमारे प्लांट भी है ना अच्छे से
खड़े हो गए हैं और एक दो हैं जो ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही रिपोर्ट किए हैं तो ये भी एक दो दिन में अच्छे से खड़े हो जाएंगे। और ये हमारे बीच में कैलेंडुला के भी रखे हुए हैं। तो और दोस्तों कैलेंडुला के भी ढेरों प्लांट ग्रो हुए थे, मतलब एक पैकेट ही सीड का ग्रो किया था और जो बड़े होते जा रहे थे तो हमने उनको पहले रिपोर्ट कर दिया और ये हमने बाद में रिपोर्ट किए हैं। और ये गजानिया के हैं, तो गजानिया के इतने ज़्यादा प्लांट ग्रो नहीं हुए थे, हो गए हैं जैसे कुछ तो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए जैसे कि ये कैलेंडुला पेंजी और दूसरे वैरायटी के ग्रो हुए हैं। और आप देखें ये बढ़िया प्लांट वैसे तो हमारे सेट हो गए हैं, आज ही लगाए हैं। और ये है पेपर फ्लावर, तो पेपर फ्लावर के अभी तक 2 ही प्लांट निकले थे, एक ये है और एक ये है, तो इनको हमने रिपोर्ट कर दिया है। और दोस्तों ये है हमारे आइस प्लांट, तो इसमें तो हमने आइस प्लांट लगाए थे, इसमें ये निकल रहे हैं और ये हमने रिपोर्ट कर दिया है। एक बड़ा प्लांट था, अब देखते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा। और यहाँ भी ये हमारे कैलेंडुला के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों ये है स्वीट सुल्तान, तो स्वीट सुल्तान में तो ये एक फ्लावर भी आ रहा है, बढ़िया फ्लावर होता है वैसे। और ये शायद इसमें एक एस्टर निकला हुआ है, तो दोस्तों हमने एस्टर का ना जो सीड लगाया था, लेकिन उसमें से एक भी प्लांट नहीं निकला। अब भी ये भी नहीं पता है कि ये एस्टर है या और कोई सी वैरायटी है या फिर वैसे ही खरपतवार निकल गई है, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया है, उखाड़ा नहीं है। मतलब कि अब पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि भाई ये खरपतवार है या ये हमारा एस्टर का प्लांट है, क्योंकि ऐसा ही एस्टर होता है, इस तरह की कई बार खरपतवार भी निकल आती है। और इसमें ये एक पेंजी का भी प्लांट छोटा सा हमने लगा दिया है, ये कैलेंडुला है जिसमें हमने सीड ग्रो किए थे, ये वही पॉट है और अभी इसमें छोटे छोटे निकल भी रहे हैं। यहाँ भी एक लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, तो ये एक दो प्लांट थे जो हमने छोड़ दिए थे। और दोस्तों ये हमारे पेंजी के हैं, आप देखें कितने सारे पेंजी के प्लांट और भी ये लगे हुए हैं। अभी हमने इनको रिपोर्ट नहीं किया है, जो जो थोड़े बड़े हो रहे थे उनको रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी ये भी रिपोर्ट करने बाकी हैं, क्योंकि छत पे आते हैं शाम के टाइम तो तभी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए ये प्लांट अभी बच गए हैं, तो धीरे धीरे करके सभी को रिपोर्ट कर देंगे। ये हमारे जो हमने सीड ग्रो कर रखे हैं ये वो हैं, ये पिटूनिया हैं और इसमें अभी पता नहीं ये एक दो ही निकल रहे हैं। और ये भी पिटूनिया हैं, इसमें डॉग फ्लावर भी है, ये डॉग फ्लावर है, एक ये डॉग फ्लावर है, और इसमें है पेंजी। और ये वही वाले प्लांट है बर्बीना के जो आपके साथ अभी शेयर किए हैं, इस वाले पॉट में से ही निकाल के हमने लगाए हैं। अभी भी ये और भी प्लांट लगे हुए हैं। और इसमें दोस्तों ये शायद पिटूनिया है, क्योंकि ऐसे ना ऐसे हो गया कि पहले एक बार लगा दिए थे हमने पौधे और वो ग्रो नहीं हुए थे, तो इन्हीं पॉट में हमने दोबारा से पौधे मतलब सीड ग्रो कर दिए। तो अब पहले वाले भी कुछ ग्रो हो गए और जो बाद में डाले थे वो भी ऐसे ही मिक्स होके ग्रो हो गए। और ये हमारे टमाटर के पौधे हैं जिनको कि हमने कल रिपोर्ट कर दिया था और अब भी ये कुछ बचे हुए हैं, तो इनको भी रिपोर्ट कर देंगे। और दोस्तों ये स्वीट सुल्तान है, तो स्वीट सुल्तान आप देखें कितने सारे प्लांट हमारे निकल आए हैं। तो अभी इनको हमने रिपोर्ट नहीं किया है, इनको भी अभी रिपोर्ट करना बाकी है। और दोस्तों डेहलिया के बीज भी हमने ग्रो किए थे और डेहलिया के पौधों को भी रिपोर्ट कर दिया है अच्छे से, और वो चलने भी शुरू हो गए हैं। ये हैं हमारे डेहलिया के पौधे, एक ये है, इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, और एक ये लगा रखा है, एक ये लगा रखा है, और ये हमारा लास्ट ईयर का गजानिया का प्लांट बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। और आप देखें इसमें कलियां भी कितनी सारी आ रही हैं। और दोस्तों इसने तो पूरी गर्मियों भर हमारे गार्डन में गजानिया के फ्लावर दिए हैं।
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी उन सीड को ग्रो कर सकते हैं। बस क्या होगा कि थोड़ा सा लेट फ्लावर आएंगे, और अगर आपने जो है सीड ग्रो कर रखे हैं, सीडलिंग बन गई है, तो आप उनको इस वक्त जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मौसम बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी ना तो ज़्यादा सर्दियाँ शुरू हुई हैं और ना ही गर्मियां हैं। क्योंकि गर्मियों में जब हम किसी पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उसके ख़राब होने का डर होता है, और ज़्यादा सर्दियों में भी यही होता है। तो इसलिए ये मौसम बढ़िया है। इस मौसम में आप जो है कटिंग लगा सकते हैं, सीड ग्रो कर सकते हैं, और जो सीडलिंग है उसको आप नर्सरी से लाके या अपने टेरेस के ऊपर जो आपने तैयार कर रखी है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कौन कौन से पौधों के सीड ग्रो कर रखे हैं और कौन कौन से पौधों के सीड जो है आपने रिपोर्ट मतलब प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं। कौन कौन से सीड से लगाए हुए पौधों में आपके फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। और अभी तक तो हमारे सिर्फ मैरी गोल्ड के पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग शुरू हुई है, फ्लावर खिल रहे हैं। बाकी और प्लांट में अभी तक हमारे में फ्लावरिंग खिलनी शुरू नहीं हुई है। सिर्फ किसी किसी पौधे में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।